हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में लिस्ट कैसे बनाई जाती है, लिस्ट इन पाइथन। पर उससे पहले हमें स्टडी करना होगा कि वेरिएबल क्या होता है, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा। वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। तो वेरिएबल जो है वो एक वैल्यू को स्टोर करता है। अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर करना है तो फिर आपको लिस्ट चाहिए, क्योंकि वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है और लिस्ट जो है वो एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। तो जैसे कि जो लिस्ट है हम ये कह सकते हैं विच इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम। लिस्ट जो है वो एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, जो हमारी जो प्रोग्राम है वहाँ चलते हैं। सो आइए चलिए। वो सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो लिस्ट बैकएंड पे बनती है तो कैसे बनती है ये देखें रैम पे। जैसे आपने यहाँ पे कितनी वैल्यूज ली हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 वैल्यूज ली हैं। अभी 4 वैल्यूज जो हैं आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जैसे यहाँ पे आप बना देंगे 4, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4। आप यहाँ पे देखें जो है 4 आपने बॉक्सेस यहाँ पे बना लिए, मतलब आपने बना लिए, मतलब रैम पे यहाँ पे बन जाते हैं। और यहाँ जो बनते हैं 4 बॉक्सेस ये सेम साइज के होते हैं। ये तब सेम साइज के होंगे जब इनमें ये 10, 20, 30, 40 है। और अब एक चीज और होती है कि जो 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 पाइथन है वो अपने आप ही करेगा कि इसको इंडेक्स नंबर भी असाइन करेगा। जैसे हम कोई 2 वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे एक लेते हैं n1 और एक लेते हैं, जैसे n1 में लेते हैं सपोज हम एक वैल्यू लेते हैं, n1 में सपोज लेते हैं 10 और n2 में जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं सपोज 20। तो क्या होगा, n1 जो है उसका जो बॉक्स बनेगा वो अलग बनेगा और n2 का जो बॉक्स बनेगा वो अलग बनेगा और इसमें 10 होगा, उसमें 20 होगा। जबकि इस केस में क्या होता है, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपके जो बॉक्सेस होते हैं वो एक के बाद एक कंटीन्यूअस बनते हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये जुड़े हैं आपस में, और इनके जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे इनको इंडेक्स नंबर दिए जाते हैं। ये मैं नहीं दे रहा, ये कंप्यूटर जो है वो अपने आप देगा। अब उसके लिए अब क्वेश्चन ये आ गया कि ये जो है li अगर मैंने प्रिंट किया तो सारा प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 30 प्रिंट हो। अब 30 प्रिंट हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने प्रोग्राम में जाना होगा। प्रोग्राम में कैसे जाएंगे, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे li और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम, अगर 30 प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे देखें कि जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज स्टोर हुई होंगी, जो वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हुई होंगी वो ऐसे होंगी। यहाँ पे आया होगा 10, यहाँ पे आया होगा 20, यहाँ पे आया होगा 30 और यहाँ पे आया होगा 40। तो जो 10 है हम उसको स्टोर करना चाहते हैं, मतलब उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो 0 इंडेक्स नंबर पे है, 20 जो है वो 1 इंडेक्स नंबर पे है, 30 जो है वो 2nd इंडेक्स नंबर पे है और जो 40 है वो आपका 3rd इंडेक्स नंबर पे है। तो अब हम देखते हैं अगर 30 को डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। हम आएंगे अपने इस प्रोग्राम में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो 30 का इंडेक्स नंबर आप देखें क्या है, 2 है। तो जैसे मैंने 2 लिखा ब्रैकेट के अंदर चलाया इसे, तो आप रिजल्ट देखें इसका 30 आ गया। ऐसे ही 2 की जगह पे अगर आप लिखेंगे 0, तो 0 पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, वो 10 वहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखें जो भी आपने प्रिंट करना है, 20 प्रिंट करना है। पर अगर आपने जैसे मान लो इंडेक्स नंबर वो दे दिया जिसमें है ही नहीं, जैसे आपने दिया 4, तो यहाँ पे आपने चलाया और यहाँ पे ये एरर आ गया, इसमें आया इंडेक्स एरर, दैट लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पे कहीं है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है 3 से। तो इस करके जो इंडेक्स नंबर आप दें वो वही दे सकते हैं जितने एलिमेंट्स आपके पास हैं। आप इसको फिर से चलाएं, आप देखिए यहाँ पे 40 आ रहा है। उसके बाद हमने ये भी सीखना है कि जो लिस्ट है क्या वो एक ही टाइप, मतलब नंबर्स हैं तो सारे के सारे के नंबर ही स्टोर करेगा, या वो कोई और बीच में कोई और चीज़ भी स्टोर कर सकता है। जैसे क्या वो जो है किसी का नाम भी स्टोर कर सकता है, मतलब स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता है, क्या वो डेसिमल भी स्टोर कर सकता है। तो हाँ, लिस्ट जो है वो मल्टीपल टाइप्स जो है वो उसको स्टोर कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा 10 और यहाँ पे लिखा हमने कॉम्प्यू हेल्प सपोज, ठीक है, और यहाँ लिखा हमने सपोज 30 और यहाँ लिख दिया हमने पाइथन, या 30 की जगह आपने लिख दिया 34.67
और उसके बाद आपने यहाँ लिख दिया पाइथन। अब जैसा कि हमने देखा है कि पाइथन में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स मैटर नहीं करते, तो आप चाहें इसमें सिंगल कोट्स दे दें। हाँ, पर सिंगल या डबल में से कोई एक तो देना पड़ेगा आपको स्ट्रिंग के लिए। जैसे यहाँ पे ये सिंगल कोट्स लगा दिया। तो ये है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैं लिखा है li3, तो आप देखें यहाँ पे अब ये जो है, अब ये यहाँ पे नहीं रहेगा। मतलब इस तरह से ये एरे जो बना है, सॉरी जो लिस्ट बनी है आपकी, वो यहाँ से अब मैंने हटा दिया, और जो बना है अब वो नया बना है, नए बॉक्सेस बने हैं, जिसमें जो स्टोर होगा बॉक्सेस तो उतने ही बनेंगे, बट जो जैसे यहाँ पे स्टोर है 10, फिर अगले में स्टोर होगा CompuHelp, अगले में स्टोर होगा आपका 34.67, उससे अगले वाले में स्टोर होगा पाइथन, ऐसे करके। तो ऐसे करके आपके जो बॉक्सेस हैं वो बने हैं यहाँ पे, वो पाइथन स्टोर होगा। और इंडेक्स नंबर क्या होंगे, 0, 1, 2, 3 ऐसे। तो यहाँ पे इसको अब हमने अगर जो है डिस्प्ले करना है, जैसे मान लो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ CompuHelp, तो आप देखिए CompuHelp का इंडेक्स नंबर क्या है, 1। CompuHelp का इंडेक्स नंबर 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसको चलाएंगे तो वो CompuHelp आ गया। इसका मतलब जो है कि जो लिस्ट है वो एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर लेती है और डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज भी स्टोर कर लेती है। तो जैसे मान लो अब मैंने स्टोर कर इसको दिखाना है 34.67, उसका इंडेक्स नंबर है 2, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 और यहाँ पे इसको रन किया और वहाँ पे 34.67 आ गया। ऐसे ही मैंने अगर दिखाना है पाइथन, तो पाइथन का इंडेक्स नंबर है 3, मैंने यहाँ पे 3 लिखा और वहाँ पे रन किया तो वहाँ पे पाइथन भी आ गया। सो ये हमने अभी तक जो सीखा है, ये लिस्ट के बारे में हमने सीखा है। अभी लिस्ट में और भी बहुत कुछ है, बट अभी तक जो हमने सीखा है वो एक सिंपल है, सिंपल सा भी लिस्ट में हमने जस्ट एक लिस्ट बनाई है, उसको डिफरेंट वेज में हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, उसको प्रिंट करके देखा है। तो अभी के लिए थैंक्स, बाकी का जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।